So very good morning, friends. This is your own friend Bharat, and welcome back to your own YouTube channel. So it's now 1 a.m. Okay, and we are on Sunday. So हम क्या करते हैं इस टाइम आपको भी अब तो आइडिया हो चुका है ऑलरेडी पिछले कुछ हफ्तों से कि संडे को जो है हम लोग वीक अहेड का एनालिसिस करते हैं, राइट? सो उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए सो आई विल बी शेयरिंग माय वीकली एनालिसिस फॉर द अपकमिंग वीक। क्या लग रहा है ओवरऑल? और जैसे हम लोग कनेक्ट द डॉट्स में बिलीव करते हैं तो हम लोग ओवरऑल पिक्चर बनाने से पहले वी विल ट्राई टू सी बिट्स एंड पीसेस एंड व्हाट दे आर कोरिलेटिंग, व्हाट दे आर collectively indicating, and based on that we will say this is our view. तो व्यू के ऊपर ट्रेड नहीं करना, दैट इज आई हैव बीन इटरेटिंग एवरी टाइम once I'm sharing these kind of videos with you with an purely intent of educational purpose। आपको सीखने के लिए ही हम लोग इतने सिंसियर एफर्ट्स डाल रहे हैं कि 1 AM पे भी आई एम शूटिंग दिस वीडियो so as के lot of us can get benefited from our experiences of the past। तो गलतियां हम सब करते हैं, गलतियों से सीख के ही हमें इस टाइम पे इस मार्केट से नेविगेट करना है। So that is our first and foremost, priority. Capital preservation, I have been always saying. इस मार्केट्स में अपने कैपिटल को बचा के रखिए। दैट शुड बी गिविंग दैट कॉन्फिडेंस कि जब कैपिटल मार्केट्स में कैपिटल नहीं होगा तो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू डू एनीथिंग, राइट? So don't get pessimistic, be optimistic, but right now stay away from the terminal is what I can say। तो व्यू क्या है उसके लिए हम लोग चलते हैं। तो अभी तक आप सबको पता है कि आज हम कहाँ पे जाते हैं। प्लेलिस्ट में हम लोग जाएंगे सबसे पहले। इन प्लेलिस्ट में दिस इज योर प्लेलिस्ट वेयर यू शुड बी इंटरेस्टेड। संडे को कहाँ आता है, सैटरडे को क्या होता है, आपको अब तक सब आइडिया हो चुका है। फ्राइडे को आपके साथ एक वीकली कनेक्ट होता है इन विच वी टेक योर स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज और चार्ट ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं ओपिनियन, राइट? सो दिस इज हाउ। तो इस सीरीज में व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू इज कि जैसे आप कोई भी सीक्वल देखते हैं, राइट, किसी मूवी का भी, तो उसके लिए प्री रिक्विजिट रहता है कि आप उसका पहले ओरिजिनल वर्जन देख के आए, देन यू शुड गो टू द सीक्वल। तो जो मेरा मार्केट अहेड एनालिसिस का वीडियोस रहेंगे वो भी एक सीरीज में इस तरह से रहेगा कि आपको सीक्वल मिलेगा। सेकेंड थिंग इज इट्स नॉट लाइक अ ब्रैगिंग और बोस्टिंग के आई सेड इट, मार्केट डजंट पे हीट टू एनीबॉडी। सो ऐसा नहीं है कि जो मैंने शेयर किया वो गलत है या सही है, बट हमने एक व्यू बनाया है। हमने बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी चार्ट ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे एक व्यू बना के शेयर करते हैं हर वीक। आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं कि मार्केट्स में उसको किस एक्सटेंट तक जो है कंफर्मेशन दिया मार्केट में, बिकॉज हम लोग जो है इंडिकेशंस सिग्नल्स के बेसिस पे एक ओपिनियन बनाएंगे। वो ओपिनियंस जो है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको अगर सारे कनेक्टेड डॉट्स जो हम करेंगे उसके बेसिस पे जो भी सिग्नल फाइनली डिराइव होगा वो सिग्नल्स मतलब आपको एक मेजर प्रोबेबिलिटी देंगे कि वो वैसा होने की प्रोबेबिलिटी रहता है जैसा कि ओपिनियन बनता है। तो उसको वैलिडेट करने के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा सीक्वेंस में। और आप लास्ट वीक का वीडियो जरूर देखिएगा विच इज एपिसोड 8। एंड उसके बाद में अगर आज का वीडियो आप कोरिलेट करेंगे, जो कि मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा अपना ओपिनियन फॉर द करंट वीक, then you will be in a better position to learn how things are happening, and it is not me that who has got edge or who has got something a knack of it to understand market। I am a very much student of the market। बट ये है कि अगर ओवर द एक्सपीरियंस या स्क्रीन टाइम के साथ बोल सकते हैं इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, एटलीस्ट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि पुरानी गलतियों से भी सीख कर आई हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दैट एंड ब्रिंग द क्रक्स टू यू इन अ very simple and layman terminology so that each one of us can benefit and learn together। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम नाउ लेट्स गेट डायरेक्टली टू द स्क्रीन और चार्ट से शुरू करेंगे। तो ब्रॉडर पिक्चर बनाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हर जगह पे क्या हो रहा है। तो शुरुआत रहेगी हमारी उसी फॉर्मेट में जैसे हम पहले करते हैं। तो हम लोग पहले जाएंगे डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स अगर आपको याद रहेगा तो आई हैव ऑलरेडी कन्वेड लास्ट वीक ऑल्सो कि इन केस इफ इट ऑल वी लास्ट टाइम जो लास्ट वीक का जो क्लोज था, राइट, एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस मिला है इसको ऑन द अपर ट्रेंड लाइन,
दैट वाज अराउंड 97 98 अप्रोक्सीमेटली, हम लोग 97.68 और 70 के आसपास हमने लास्ट वीक का क्लोज देखा था, राइट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी यही था कि लोअर साइड पे आकर इसने डायनामिक सपोर्ट लिया है मूविंग एवरेज के ऊपर, राइट। इफ यू सी हियर, so this is your continuous, dynamic support। ये जो सपोर्ट चल रही थी आपकी, और यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया है, और वहां से देखिए एक बियरिश एल्फिंग भी क्लोज दिया कैंडल का। एट द सेम टाइम जो है एक आपको यहाँ पे इस जोन में उसका भी ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, राइट। तो ये भी हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब इसको एक्सपैंड करके देखते हैं चार्ट को साइड पे, दैट इज नथिंग बट योर हिस्टोरिकल चार्ट। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये पहले से रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है ये जोन या सप्लाई जोन, उसको भी हम ऑन द ब्रीच ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग इट आउट और ब्रीचिंग आउट ऑन द हायर साइड। सेकेंड थिंग जो मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूँ कि आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ बिलीवर ऑफ डाउ थ्योरी। तो डाउ थ्योरी वर्क्स ऑन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एसेट क्लास। इट्स नॉट लाइक कि वो इक्विटीज में ही काम कर रहा है, वो किसी क्रूड में नहीं करेगा, गोल्ड में नहीं करेगा, कमोडिटीज में नहीं करेगा, करेंसीज में नहीं करेगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। So it's a global, it is applicable on the global asset classes. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी हायर हाई हायर लो बनता आ रहा है कंटिन्यूसली। तो मतलब ये इक्विटीज के लिए तो हम लोग अच्छा मानते हैं, राइट, कि वो ऊपर जाएगा तो हमारे को प्रॉफिट होगा, फेयर बाय। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, मतलब डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ग्लोबली जो है इसका इम्पैक्ट कोरिलेशन जिसे हम बोल सकते हैं इक्विटीज एज एन एसेट क्लास के साथ नेगेटिव। तो यहाँ से हमें फर्स्ट जो डेटा पॉइंट मिलता है कि ये नाउ इट लुक्स लाइक अगर कमिंग वीक में इट मेंटेन्स हाई ऑफ दिस वीक, तो उसके बाद में इमीडिएटली इट कैन इन शॉर्ट टर्म में भी इट कैन गो टुवर्ड्स 100 and 100.5 इमीडिएटली इन द शॉर्ट टर्म। और उसके बाद में अगर वो इवेंचुअलिटी आती है ऑन द डिसेंट टाइम, द फॉरकमिंग फ्यू वीक्स और मंथ्स, अगर ये चीज कंटेन करती है और प्रोसेस करती है, तो देन 100 के लेवल्स भी रूल आउट नहीं किए जा सकते। एट द सेम टाइम मैं बार बार आपको रिट्रेट करके बोल भी रहा हूँ, और लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि 7 ऑन दिस साइड टिल द टाइम दिस मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसको मिल रहा है। सो below that any time, if at all we manage a weekly close, then will be the first point where we can see that some sort of trend reversal or some sort of cooling off on the dollar index is visible. But अभी के हिसाब से और जिस तरह से चल रहा है, it doesn't look like it is going to be cooling off in a so hurry. तो लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं। 98.50 का क्लोज दिया है। अगर ये हाई जो हमने इस वीक में बनाया है, अगर ये सस्टेन करता है और इसके ऊपर ही अगर हम लोग करते हैं, देन 100.5 और 100 के लेवल जो है रूल आउट नहीं कर सकते आने वाले कुछ एक दिनों में भी इन द शॉर्ट टर्म। उसके बाद हम लोग चलेंगे जो हमारा सबसे की इंडिकेटर है इंडियन इकोनॉमी टू स्पेसिफिकली, दैट इज योर क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के लिए भी आपको याद रहेगा सेम डाउ थ्योरी के प्रिंसिपल पे और इवन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, विदाउट एनी इंडिकेटर, एज यू कैन सी। आई ऑलरेडी शेयर्ड इट विद यू लास्ट वीक ओनली कि ये जो है एक लास्ट वीक अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, तो इट लुक्ड लाइक कि यहाँ पे जो है अपर रेजिस्टेंस जोन जो था, मैं आगे पीरियड में वहां से शायद इसको रिजेक्शन मिला है, राइट। बट if at all you remember or you can go through the previous week's video also, और वहां पे जाके आप देख भी सकते हो और we can validate it also, okay, what we discussed. This is what I anticipated or expected based on the chart reading, that take it might look like as a breakout retest। ये जो जोन था आपका, ये अर्लियर जो था वो आपके लिए रेजिस्टेंस काम करता था। अभी जो है एक लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस था, देन यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ इस रेजिस्टेंस का इस जोन में। अब यहाँ आके अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट वीक में आपको बोला भी था, ये एक मोर ऑफ अ ब्रेकआउट रीटेस्ट लग रहा था एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो अब वही चीज हुई इस वीक में, यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ, डायनेमिक सपोर्ट भी था मूविंग एवरेज का नीचे से।
और उसके बाद में आप सी द वॉलेटिलिटी एंड सी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, so which in itself again is a negative for equities as an asset class specific to Indian economy or Indian equities. Why so? Because we are a net importer of crude. So जितना crude बढ़ता है उतना हमारे लिए जो है, मतलब on a macroeconomic front, it might not be, I don't pay much heed to this, but yeah, CAD, that is your current account deficit, on Indian economy, उसका impact जो है वो काफी अच्छा खासा पड़ता है. There might be some inflation due to this also in the days to come, which will have definitely spiraling impact on the Indian economy. The prices will increase, your margin pressure can be seen in certain sort of businesses. So this is just a cycle or correlation. एक स्पाइरल में चलता है, एक चीज का इम्पैक्ट दूसरी चीज का इम्पैक्ट तीसरी चीज में. तो यहाँ पे भी जो है हम लोगों ने जो दोनों रेजिस्टेंस जो कि 108 का लेवल था, मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछले वीक, कि वो हम क्रॉस कर सकते हैं. उससे वेल अहेड जो है 114 115 का लेवल्स पे हमने क्लोज दिया है. तो अभी के लिए आगे का क्या व्यू बनता है, तो हम लोग इसको अगर मंथली चार्ट देखिए और भी बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखें, तो ये देखिए यही फोर्थ जोन है इमीडिएटली पहले, जहाँ पे कि इसको एक हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट द स्ट्रेंथ जो कि दिख रहा है कि जो इस वीक का कैंडल बना है, उसके बेसिस पे इट डजंट लुक लाइक इट इज गोइंग टू बी सॉफ्टनिंग सो अर्ली. बट उससे पहले अगर हम वीकली पे इसको शिफ्ट करें, बिकॉज 146 इज टू फार, तो आने वाले कुछ टाइम के लिए इट कैन बी सीन लाइक समथिंग नियर बाय टू 120 122, if at all it doesn't breach it today's week high, this week's high, sorry. अगर उससे नीचे का जो हमें एक रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलते हैं टॉप से, तो देन इट माइट गो एंड सी 120 122 इन द फ्यू डेज और वीक्स. एट द लोअर साइड जो है इसका जो राइजिंग चैनल का लोअर ट्रेंड लाइन है, और ये यहाँ पे एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट भी काम करना चाहिए. तो दिस इज द लोअर लेवल, एक 100 के आसपास का, वहां से आके फिर से एक बाउंस की जा सकता है ना, इफ एट ऑल एनी रिवर्सल इज स्पॉटेड एट द हायर एंड टॉप. तो क्रूड हो गया, देन वी आर मूविंग हेड टुवर्ड्स गोल्ड. ये तो अभी पिक्चर के लिए हम लोग पूरे स्क्रिप्ट म्यूजिशियन, कंपोजर, है ना, उन सब चीजों को देख रहे हैं. वही पिक्चर के लिए हम लोग एट द एंड जब हम कंक्लूड करने वाले होंगे, तब हमें पता चलेगा कि पिक्चर बन कैसी रही. तो गोल्ड के लिए भी अगर आपको याद होगा, तो लास्ट वीक की वीडियो में मैंने आपसे यही शेयर किया था कि वहां से इवन जो कि हमें लगा था कि एक ग्रेव स्विंग बनी है, which is in itself giving this that के ऊपर से सप्लाई काफी अच्छी देखने को मिल रही है. बियरिश ट्रेंड को एक अगर वो रेजिस्टेंस के आसपास बनता है, तो इट लुक्स लाइक पॉसिबिलिटी वहां पे भी यही था, क्योंकि इसमें भी जो है एज पर द थ्योरी हायर हाई एंड हायर लो कंटिन्यूअसली बन रहे थे. लास्ट वीक जो है एक टॉपिंग स्ट्रक्चर लगा था रेजिस्टेंस के पास में, बट व्हाट हैज हैपेंड इज यहाँ से भी जो है वो सपोर्ट डायनेमिक मिला है उसको एवरेज का. एट द सेम टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल अगेन यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल. तीनों ऐसे क्लासेस जो हमने अभी तक डिस्कस किए, गोल्ड हुआ, आपका क्रूड हुआ, या आपका डॉलर इंडेक्स हुआ, उन तीनों में जो वीकली क्लोजेस में जो है कैंडल जो है वो बुलिश एनगल्फिंग और बहुत ही स्ट्रेंथ कैंडल्स है. तो काफी ज्यादा जो है वहां पे मोमेंटम देखा जा रहा है. So it means if these three asset classes keep on rising, it will have an adverse impact on the equities as an asset class globally. And specific to Indian asset class, that is Indian equities, it's much of a cohesive damage, collateral damage, जिसे हम बोल सकते हैं. This is one crux of this entire chart. तो अभी के लिए 1977 पे ही क्लोज मिला है, जो कि हमारे लिए प्रीवियसली रेजिस्टेंस है. बट बार बार अगर हम रेजिस्टेंस को टच कर रहे हैं, इट मींस कि वो रेजिस्टेंस वीक होती जा रही है. तो नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम 1980 के ऊपर अगर हम क्लोज देते हैं, राइट,
So then we might see 2075 जो कि प्रीवियस लेवल्स हैं ऑल टाइम हाइस के, वहां तक भी हम मूव करता हुआ देख सकते हैं गोल्ड को. गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन. मतलब गोल्ड की तरफ लोग तभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इट गेट्स अटेंशन जब की अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाती है. And equities or maybe even to some extent fixed instruments, your bond yields and all that, that doesn't give that cushion to an investor in terms of their return expectation. So this is considered as a safe haven. इसका बढ़ना भी जो है हमें ये इंडिकेट करता है कि जो इक्विटीज हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आने वाले टाइम में सबड्यूड रहने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. उसके बाद हम चलेंगे डैडी ऑफ इंडाइसेस विच आई नॉर्मली कॉल एवरी टाइम your Dow Jones US Index. तो डाउ के लिए भी अगर आप देखेंगे तो आई हैव बीन टेलिंग द सेम थिंग एवरी टाइम. टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर ऑलरेडी इज इन प्लेस. लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया. लोअर हाइज कंटिन्यूअसली बन रहे हैं. लोअर लोज लास्ट वीक भी जो था वो बच गया था बनते बनते, क्योंकि वीकली क्लोज हमारा ऊपर ही हुआ. लास्ट वीक भी जो लो बना था दैट वाज अराउंड 32,250, और इस वीक भी जो है हमने उसी सपोर्ट जोन के पास ही हमने क्लोज दिया है. तो दिस इज वन थिंग विच इज हैपनिंग. अभी के लिए लग रहा है कि डाउ को थोड़ा सा काइंड ऑफ, जो हम इंडियन कंटेक्स्ट में बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्ट्रेंथ तो जो है वो लूज हो रही है, मोमेंटम लूज हो रहा है, बट लेवल्स अभी के लिए होल्ड हो रहे हैं. तो 200 मूविंग एवरेज से नीचे है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, which in itself is giving you that sort of confidence that momentum loss is definitely there, right? तो मोमेंटम लॉस की वजह से it is hard to find that kind of support in the higher levels. सप्लाई आएगा, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा. सेकेंडली अगर ये देखेंगे तो हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि ये जो है 200 पीरियड की एवरेज है, मूविंग एवरेज, वो एक डायनेमिक रेजिस्टेंस रहेगी. एट द सेम टाइम लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से जो प्रीवियसली सपोर्ट लेवल्स थे वो अब रेजिस्टेंस स्टैटिकली भी हमारे लिए एक्ट करने चाहिए. और वही हो रहा है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जैक्टली जो है ये आपको स्टैटिक Q3 रेजिस्टेंस, दिस वन, ये लेवल्स पे जो स्टैटिकली आपको मिल रही थी, उसी सेम लेवल से आपको यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस मिली. एट द सेम टाइम जो है आपको डायनामिक रेजिस्टेंस मिली इस मूविंग एवरेज से, राइट? काफी ज्यादा क्लीन करते हैं चार्ट. व्हाट आई वांटेड टू से और डेमोन्स्ट्रेट हियर इज चार्ट इज वीक. प्राइस एक्शन फॉलो अप जो है अभी एकदम से नहीं देखने को मिला. फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन के बेसिस पे जिस भी दिन या वीक में अगर हम लोग ये जो अभी तक का लो है जो कि पिछले वीक लगा है, उसके नीचे अगर हम लोग एक भी दिन भी अगर क्लोज देते हैं ना, so then it becomes your definite candidate to confirm the trend reverse. तो ये जो है इसके बाद में लोअर लो कंफर्म हो जाएगा. बट मोर और लेस इट लुक्स टू मी पर्सनली एज के ये मैनेज किया जा रहा है. इट शुड बी सीइंग दीज लेवल्स और लोअर हाइज सूनर और लेटर. डाउ के बाद में हम चलते हैं जर्मनी के इंडेक्स पे, डैक्स पे. So DAX has already been weak. We have been discussing every time we are gathering for this weekly analysis. तो यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट वीक में मैंने आपको ये शेयर किया था अपने वीडियो में कि इवन दो कि लास्ट में हमें विक देखने को मिली थी, तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा पीरियड मूविंग एवरेज से भी बाउंस मिला या बाइंग इंटरेस्ट देखा गया. बट इसमें जो है वीकनेस इतनी क्लियरली विजिबल है कि वीकली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज रीच हो गई, नॉट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. तो उसके बेसिस पे दिस इंडेक्स इज लुकिंग प्रेटी वीक. यहाँ पे जो भी बाउंस दिखेगा अगर कभी आता है, क्योंकि मार्केट्स नेवर वर्क के एक साइड का ही मूव आएगा, so what it will show you is some sort of bounce, or bounce will normally act as a sell on rise the European markets specific to Germany, that is DAX. वॉल्यूम्स देखिए लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया, सी द सेलिंग वॉल्यूम्स. तो ये बहुत ही वीक इंडेक्स लग रहा है.
और इमीडिएट के लिए अगर इसका जो इमीडिएट अगर मैं बोलूँगा आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे ये भी चीज ब्रीच हो चुकी है, राइट। तो जो जहां से हम बोल सकते हैं एक ब्रेकआउट रीटेस्ट होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ और उसके बाद में कंटिन्यू, लेकिन वो भी जोन निकल चुकी है ऑलरेडी, वी हैव ब्रीच्ड दैट जोन ऑन द लोअर साइड। एट द सेम टाइम जो है अभी के लिए इमीडिएट में अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली का चार्ट, तो ये जो एक जोन है, दिस वन 12,400 से लेके 12 11,500, मतलब दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट्स के जोन है। ये जो है आने वाले कुछ दिनों में हम लोग देख सकते हैं एज अ प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे, सपोर्ट एंड बेसिक कंसेप्ट। एंड फाइनली वी विल टेक द लास्ट ग्लोबल इंडेक्स, ओके। तो उसको जो हम देखेंगे, दैट वाज लास्ट टाइम रशिया को हमने इंक्लूड किया था डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ग्लोबल जो है हमारे साथ सारा जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, या जिसकी वजह से हम लोग जिसको ब्लेम कर रहे हैं कि दिस इज हैपेंड इन द मार्केट, बट यहाँ के लिए द बेस्ट पार्ट वाज कि द मार्केट्स वर क्लोज्ड हियर, so they have closed the markets after this ongoing tension. So ये सबसे सेफेस्ट मार्केट था, कुछ फॉल नहीं हुआ यहाँ पे, मार्केट पर क्लोज। सो दिस वाज, तो मतलब अब यहाँ से जो आपको मिला, पहले जो डिफरेंट एसेट क्लासेस से व्यूज मिला था कि दे आर इनटू स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, मे बी डॉलर इंडेक्स, इट मे बी क्रूड एंड इट मे बी और गोल्ड। एट द सेम टाइम अगर हमने तीनों इक्विटी क्लासेस को देखा ग्लोबली नाउ, इंडियन सॉरी इक्विटीज को अगर एज अ ग्लोबल phenomenon, so all these indices globally are looking weak. डाउ थोड़ा सा फिर भी अभी मैनेज किया जा रहा है, लग रहा है eventually it should also below 200 million as per the price action or as per the available on the Germany as well as your Russia are already looking pretty weak, right? अब चलते हैं हम इंडियन इंडाइसेस पे, we will make a move a bit fast as compared to you know the previous discussions. तो यहाँ के लिए अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे हम लेंथ। सो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो लोअर लो कंटिन्यूअसली जो हम वेट कर रहे थे बनने की, हायर हाई हायर लो से हम पता चलता है कि ट्रेंड अप है एज पर डाउ थ्योरी, लोअर हाई एंड लोअर लो से हमें पता चलता है कि ट्रेंड डाउन है या बियरिश हो रहा है। तो लोअर हाई तो काफी टाइम से प्लेस में था, लोअर लो नहीं बन रहा था, लास्ट वीक भी जो था वो काइंड ऑफ इसी के ऊपर क्लोज हुआ था ये। तो अगर मैं मान आपको दिखाऊं मार्क करके, तो ये 16,400 जो हम बार बार वेट कर बात भी करते थे, वो 16,400 ब्रीच हुआ है इस वीक में। और एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो हम लोगों ने 16,200 भी जो है ब्रीच किया है इंट्राडे बेस, मतलब डेली बेसिस पे, बट वीकली जो क्लोज है हमारा वो इससे ऊपर हुआ है 245 के आसपास। तो स्ट्रक्चर जो है आपने देख लिया है क्लियरली कि लोअर ये इस लो से ये लो नीचे है और इस लो से ये भी लो नीचे है। अब ओनली थिंग इज विच नीड्स टू बी सीन इन द कमिंग वीक इज कि जो ये आपका डिसेंडिंग चैनल जो है उसका लोअर ट्रेंड लाइन है, उससे नीचे जो है हम क्लोज देते हैं, एंड देन वी माइट बी मूविंग टुवर्ड्स 200 वीकली मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। डेली पे तो हम लोग ऑलरेडी ब्रीच कर ही चुके हैं, डेली पे मैं आपको बार बार बोल भी रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ मार्केट लॉन्ग, सिंस लॉन्ग कोई भी बाउंस आ रहा है देखने को मिल रहा है तो दैट इज गेटिंग सोल्ड ऑफ कंप्लीटली। तो अभी भी देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है मूविंग एवरेज पे, और स्टैटिक रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है जो आपका प्रीवियस लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से जो आपके लिए पहले सप्लाई था, जो आपके लिए सॉरी पहले सपोर्ट था, वो अभी रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। और रेंज भी हमेशा नीचे की तरह मूव कर रही है पिछले काफी टाइम से। पहले हम लोग 17,800 के आसपास बात करते थे, अब इस 1,000 पॉइंट्स नीचे जो है 16,800 इज नाउ की रेजिस्टेंस। और इस पूरे वीक में अगर आप देखेंगे तो हम 16,768 के आसपास का हाई मारा, ये यहाँ पे 16,768 16,800 के आसपास का, और वहीं से हम लोग बार बार
जो है सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। तो आने वाले वीक के लिए व्यू यही है कि मोर और लेस सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। ये भी ग्लोबल फैक्टर्स भी वही चीज दिखा रहे हैं। तो बी कॉशियस एंड बी ऑन द साइलेंस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग विद अस। बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी वही चीज है। बैंक निफ्टी में भी जो है एक राइजिंग चैनल का लोअर ट्रेंड लाइन ब्रीच हो चुकी है ऑलरेडी। लास्ट वीक हुई थी बट वीकली क्लोज उसके ऊपर हो गया। इस वीक जो है वो वीकली क्लोज भी जो है उसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेते हुए हुआ है। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि ये जो एक डिमांड जोन है जो कि दिख रहा है अभी सपोर्ट के लिए 34,200 से लेके 32,684, ये एक जोन जोन है। ये इमीडिएटली एक सपोर्ट देता हुआ लग रहा है अगर होता है तो। अगर ये भी ब्रीच होता है तो देन 200 डे मूविंग एवरेज का कॉन्फिडेंस। और अगर आप ये देखेंगे कि लोअर ट्रेंड लाइन भी मैंने खींचा हुआ है ऑलरेडी, ये लोअर ट्रेंड लाइन और ये जो है यहाँ पे दोनों का कॉन्फिडेंस बनता है। इन केस अगर ये जो 32,600 भी ब्रीच होता है then definitely we are going to see these levels, even though they may look very far today. But if at all this zone gets breached, then in the days or weeks or months to come we can see these levels being tested. डेली पे अगर हम लोग निफ्टी बैंक को देखेंगे तो क्लियरली टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर प्लेस में है ऑलरेडी। आई हैव बीन टेलिंग लोअर हाई लोअर लो यहाँ पे भी कंफर्म हो रहा है स्ट्रक्चर का। और यहाँ से अगर आप देखिए कितना ब्यूटीफुली जो है टेक्निकल एनालिसिस काम कर रहा है, राइट। सो आपका जो है डायनामिक और स्टैटिक दोनों रेजिस्टेंस के कोलैबोरेटिव पॉइंट से, राइट, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट से एग्जैक्टली आप लोगों ने प्राइस रिजेक्शन दी। सो दिस वाज अबाउट निफ्टी बैंक लेवल्स। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर जो है आपका स्विंग हाई जब तक ब्रीच नहीं होता जो ये एरिया है तब तक देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग बुलिश ऑन दैट। ऑटो में चलते हैं। आप सेक्टोरल इंडेक्स पे चलते हैं तो वो थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि हमारा बेस फॉर्मेशन अच्छा हो गया। हम लोग काफी डिस्कस किया डिटेल में। यहाँ पे भी आपको क्लियरली लास्ट वीक भी बोला था कि ये जो सेक्टर था ऑटो सेक्टर, वहाँ पे भी काफी ज्यादा जो है वीकनेस दिख रही थी और वो इस वीक में जो है वो बहुत ही ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट भी हो गई है। वी हैव मैनेज्ड अ क्लोज वेल बिलो लोअर ट्रेंड लाइन ऑफ द राइजिंग चैनल। अभी जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है बहुत ही पास में है। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्राइमरी पॉइंट टू बी कीपिंग अ लुक एट। और डेली पे भी अगर देखेंगे तो डेली पे सी द इंटेंसिटी ऑफ द सेलिंग। यू कैन सी क्लियरली कि डायनेमिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस दोनों के कोलैबोरेटिव पॉइंट से ही यहाँ से इसमें भी प्राइस रिजेक्शन देखा गया। सो सेक्टर इज वीक, फर्दर सेलिंग प्रेशर कैन नॉट बी आउटवर्ड, सेल ऑन राइज हियर आल्सो। मेटल जो था उसमें हम लोग ने लास्ट वीक देखा है कि स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेट हुआ था रिलेटिवली और लगा था, ये मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे भी अपने शेयर किया था। देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच नॉर्मली, क्योंकि यूट्यूब के वीडियोस जो है वो वीक के बाद में आएगा, राइट, एनालिसिस की। आई पोस्ट व्हाटएवर एनालिसिस और चार्ट ऑब्जर्वेशंस आई फाइंड ऑन ट्विटर आल्सो, ट्विटर हैंडल ऑफ माइन। तो वहां पे भी मिडल ऑफ द वीक में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इसका ब्रेकआउट लग रहा था कि ब्रेकआउट हो जाए शायद, बट एट द सेम टाइम जो है ब्रेकआउट होगा या वो होता है तो फेक रहेगा कि वेदर इट इज सस्टेनेबल, दैट विल बी कंफर्म्ड बाय द फॉलो अप प्राइस एक्शन। वही चीज हुई कि यहाँ पे भी इट्स लुकिंग लाइक मोर ऑफ अ टॉपिंग आउट पैटर्न। ऐसा नहीं है कि इट्स मेरीली अ प्रॉफिट बुकिंग, वो देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक में फॉलो अप प्राइस एक्शन के हिसाब से। इन केस अगर हम जो ये रेजिस्टेंस है दैट इज 6300 के ऊपर अगर हम लोग क्लोज मैनेज करते हैं एटलीस्ट फॉर अ सिंगल डे, then that can be considered as a very profit booking in the metal index. But अगर वो चीज नहीं होती और अगर ये टॉपिंग आउट पैटर्न जो कि अभी दिख रहा है अगर ये प्ले आउट होता है then definitely एक हम इस कंसोलिडेशन जोन को भी देखेंगे तो इट इज कंसोलिडेटिंग इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग दिस जोन सिंस फ्यू मंथ्स नाउ, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीक भी शेयर किया था, डिस्कस किया था। तो ये जो है इस लोअर एंड को भी देख सकता है विच इज नथिंग अराउंड अबाउट 5500 5600 इन केस अगर ये टॉपिंग आउट पैटर्न प्ले करता है। दिस इज द व्यू फॉर मेटल इंडेक्स।
रियलिटी को देखेंगे तो रियलिटी मेटल में एक चीज और है कि ये अभी 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो जब तक हम यहाँ तक नहीं आते विच इज अराउंड अबाउट 5300, और अभी हम लोग जो है छोटे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, दैट इज अराउंड 58 58। इसके नीचे जब हम आते हैं तो देन वी माइट गेट सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन सिग्नल्स के वी माइट बी मूविंग फॉर। अगर उसके ऊपर ही है और टॉपिंग आउट पैटर्न नहीं प्ले करता है तो देन डेफिनेटली वी कैन सी कि गिवन ब्रेकआउट, बट जो ओवरऑल मार्केट लग रही है ब्रॉडली उसके बेसिस पे ये ब्रेकआउट होना उतना ज्यादा मतलब दिख नहीं रही उसकी प्रोबेबिलिटी, बट मार्केट्स आर मार्केट्स, लेट्स रेदर देन वेटिंग और एंटिसिपेटिंग आवर व्यू, लेट्स सी कि फॉलो प्राइस एक्शन कैसा आता है, फॉलो थ्रू कैसा मिलता है, उसके बेसिस पे वी विल सी कि हाउ इट है। बट देयर आर टू इवेंचुअलिटीज, या तो ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये टॉपिंग आउट पैटर्न है, व्हिच वन गेट्स प्लेड आउट that we will come to know the next week. Reality continuously lower high, lower low, same phenomena. And this week we have again made a lower low. So descending channel के बिल्कुल पास में ही है lower trend line के. Once it gets breached, then possibility of it reaching to 200 moving average also comes higher. Daily पे already we are closing below the 200 moving average. एंड जो एक ये जोन है जो अभी तक के लिए वही सेम जो काफी अच्छा सपोर्ट जोन एक्ट कर रहा है फिलहाल के लिए भी, अगर ये यहाँ पे ब्रीच होता है तो इट शुड एक्ट एज अ डायनामिक सॉरी स्टैटिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस आपको क्लियरली प्लेइंग आउट हुई दिख रही है हियर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू डायनामिक रेजिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ मूविंग एवरेज फॉलो। तो ये एक रेजिस्टेंस है आप देख रहे हैं। सो व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर इज बीइंग टोटली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन चार्ट्स। Finance index, again, the same story. On the verge of breaking out that consolidation zone as well as your previous support zone. अगर ये ब्रीच होता है तो 200 मूविंग एवरेज के पास आपको यहाँ पे भी दिख रहा है वीकली टाइम। डेली में देखेंगे तो डेली में अगेन सेम स्टोरी, मूविंग एवरेज जो है वो डायनामिक एक्ट कर रही है। स्टैटिक रेजिस्टेंस है आपकी एज पर लॉ ऑफ पोलैरिटी, ये वाली जोन जो आपके लिए यहाँ पे पहले जो थी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आके ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ, और अब हम लोग वो ब्रेकआउट रीटेस्ट को फेल कर दिए और वही जो है हमारे लिए जोन है अब आपके लिए जो है एक रेजिस्टेंस या एक सप्लाई जोन है। आईटी में एक बाउंस बैक इमिनेंट था जो हम लोग लास्ट वीक डिस्कस कर गए थे, बिकॉज इट वाज सोल्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स। So more or less it was like based on the psychology or behavioral aspect also this bounce was much more imminent. तो मार्केट में ऐसा नहीं होता कि एक साथ में आपको एक ही डायरेक्शन में मूव देखने को मिलेगा, ऑलरेडी काफी अच्छा फॉल देखने को मिला था। तो यहाँ से जो है ये एक फॉल आया, फिर अब उसके बाद में ये मोर और लेस आपका फ्लैग पैटर्न, डिसेंडिंग फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी जो है इस रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ किसी भी साइड पे जब होगा, अगर हम इसके ऊपर क्लोज मैनेज करते हैं तो देन वी कैन कंसीडर इट एज अ बुलिश रिवर्सल और ट्रेंड रिवर्सल। और अगर नीचे आता है तो यहाँ से फिर से जो है एक आपको बेयरिश इंडिकेशन मिलेगा या एक सेल ऑन राइज वाला जो फिनोमेना है वो play होगा। तो फॉलो प्राइस एक्शन की वेट करिए, नेक्स्ट वीक देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। पर हो सकता है कि यहाँ पे इसको अपर ट्रेंड लाइन तक का एक बार मूव देखने को मिल, अगर वो होता है वहां से फिर प्राइस एक्शन रिवर्स होता है नहीं होता दैट नेक्स्ट वीक। ये भी यहाँ से जैसे थोड़ा सा देखने को मिल रहा है रिएक्शन, इसी जोन से रिवर्स होगा, दैट नीड्स टू बी चेक। एफएमसीजी फार्मा ऑलरेडी वीक इंडाइसेस, मेजर सपोर्ट जोन्स भी ब्रीच हो चुकी हैं। 100 period moving average on a time frame is your first look like probable target. Same goes with pharma, much to discuss here. The crux on the verge of breaking out the strong support zone. Day period moving average should be your first probable milestone of index. मेन जो है हम लोग अब देखते हैं कि मार्केट ब्रेथ कहाँ पे प्ले आउट होती हुई नहीं दिखती। मार्केट ब्रेथ इज नॉट गिविंग मी सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस पर्सनली to think about bottom fishing and to think about being long.
At the same time, I prefer this markets, to be played on the sidelines. शॉर्ट भी करना बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में बिकॉज योर स्टॉप लॉस विल बी हंट ऑन बोथ द साइड्स एंड इतना चॉपी मार्केट्स है कि व्हाटएवर ट्रेड यू विल टेक यू आर लाइकली टू बी चॉप्ड ऑन बोथ द साइड्स so hard earned money ko don't put it into you know stake at this point in time is what personally I can suggest to everybody. स्मॉल कैप में भी कहीं स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है. लास्ट वीक में वही देखेंगे हम लोगों ने वहीं से जो है एक अच्छी खासी जो ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन दे सकते हैं. वहां पे अब हमें वो लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से रेजिस्टेंस मिला है स्टैटिकली. जो पहले सपोर्ट जोन था वो अब रेजिस्टेंस सेट किया है और यहाँ से हमें सप्लाई भी देखने को मिला है. जिस भी टाइम हम लोगों ने ये जो लास्ट वीक का लो तोड़ा 9300 का, योर ट्रेंड रिवर्सल will be confirmed on the small cap. That is also on a higher time. Then it looks like कि मतलब जो peak था for the time being that has been made. Topping out has played very well. 9300 पे आपको ध्यान रखना है. 9300 जिस दिन भी ब्रीच होता है तो then definitely you can see it charts are telling you that trend reversal has happened. At the same time नहीं तो देखेंगे तो momentum is clearly lacking here as well, which is being clearly reflected based on the price action. तो यहाँ पे भी देखेंगे तो it was more or less like sell on rise here also. Continuously जो है आपको dynamic resistance भी मिल रहा है यहाँ पे, वहीं से rejection देखने को मिल रहा है. So it doesn't look like convincing to me that even longs can be initiated here also till the time previous swing high is taken out. Mid cap is also not too far from what your small cap index is telling. So here also we are also just on the verge of breaching the strong demand zone or the strong support. We face the price rejection at the same levels. It should ideally have taken the support. So we have already breached, lower trend line of the descending channel here in mid cap index, and we are just nearing to that key level of 26,700. So this be then 26,700 breach hota, which is a very strong multi-month, kind of support. ये zone देखिए आप strong. अगर ये breach होती है तो clearly it is indicated that something is wrong. तो क्या है reason find करना market का doesn't matter. Reasons बाद में आते हैं, charts पहले बताते हैं. This is what I feel and I personally believe in. So levels with 21 next जो है वो weekly moving average ही जो आपकी 200 period की moving average on a weekly time frame at least gets open up. वहाँ तक का price action देखा जा सकता है. Is on a higher probability. जब ये levels breach होते हैं on a lower side. So this is all what I had for tonight or today, whatever you call it as. आज की weekly head analysis के लिए जो next week में आएगा. At the same time, I will say or share that this is our Twitter handle. Okay, one sec, just please. So you can follow us on the Twitter channel also. @Niveshak Bharat is our YouTube channel. Oh, sorry, Twitter handle. Let me write it out. So here you will find all the intermittent updates within the week, within the days. So you can follow us here if at all you are not already associated with us here. And you can
share a word if at all you are liking the content on YouTube channel as well, because it hardly costs you anything. We are putting a lot of sincere efforts to share whatever little we have understood over lots of years of burning the midnight oil. तो आप लोगों को इतने मेहनत के बाद इतना बेस्ट रिफाइंड कंटेंट देने की जो कोशिश है, उसके बेसिस पे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो डेफिनेटली शेयर कीजिए वाइडर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट, ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके और कलेक्टिव लर्निंग हम लोग सब मिलकर कर सकते। तो थैंक्स ऑल, टेक केयर, बी ऑन द साइडलाइंस, अपना पैसा बचाइए, कैपिटल बचाइए, और कुछ भी ना करें तो बेटर रहेगा। दैट इज व्हाट माय पर्सनल एडवाइस विल बी टू अस। Thanks for watching and hope the content is adding some value. Thank you.